फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। ठीक है, देखो आज हम लोग जिस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है माइंडसेट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, और माइंडसेट क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, और जो आपके माइंडसेट होता है उसके बेसिस पे आपको क्या परिणाम मिलते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है, इन फ्यूचर आपको क्या मिलने वाला है, इन सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइंडसेट क्या होता है। देखो माइंडसेट जो होता है ना, हमारा सेट ऑफ बिलीव्स होता है। ठीक है, कि बहुत सारे बिलीव्स को मिलके हमारा माइंडसेट क्रिएट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बचपन से देखते हो, ठीक है, आप जिस एनवायरनमेंट में पले-बड़े हैं, ठीक है, कहीं न कहीं ऐसा ही आपका माइंडसेट बिल्ड होता है। जैसे देखो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि मुकेश अंबानी, ठीक है, वो उसके बाल-बच्चे, ठीक है, उसके जो मतलब कि उसके जो जनरेशन्स होगा, उस वो एक मतलब क्या है बिज़नेस मतलब एनवायरनमेंट, ठीक है, वो वहाँ पे देख रहा होगा कि अपने बचपन से अपने पेरेंट्स को देख रहा होगा या जो आस-पड़ोस के जो भी लोग होंगे, वो देख रहे होंगे कहीं न कहीं बिज़नेस कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो कहीं उसका जो माइंडसेट बिल्ड होगा ना, उसी चीज़ के रिगार्डिंग बिल्ड होगा। कहीं न कहीं उसका भी माइंडसेट क्या होगा, बिज़नेस माइंडसेट होगा, ठीक है, ना कि जॉब माइंडसेट होगा। और मान लो कि आप एक ऐसे मतलब एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पे हर एक पर्सन्स को सिखाया जाता है, बचपन से ही आपको सिखाया जाता है, बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो और जॉब लो, तो कहीं न कहीं आपका भी क्या होगा, जॉब माइंडसेट होगा। ठीक है, तो देखो माइंडसेट क्या होता है, जैसे मान लो कोई थॉट है, ठीक है, थॉट है, तो उस थॉट पे अलग-अलग पर्सन्स का क्या होगा, अलग-अलग ओपिनियन होगा, ठीक है। तो आपका उस थॉट के अकॉर्डिंग क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, आपका क्या नज़रिया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके माइंडसेट को दर्शाता है। ठीक है, माइंडसेट को दर्शाता है। अब देखो माइंडसेट कैसे बिल्ड होता है, ये भी चीज़ देखो डिस्कस हो गया है। ठीक है, माइंडसेट कैसे बिल्ड होता है, तो मैंने बताया कि आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा होगा। ठीक है, माइंडसेट आपका जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा होगा। ठीक है, तो अब जैसा एनवायरनमेंट होगा, जिस लोगों के साथ आप रहते हैं, वैसा ही आपका माइंडसेट बिल्ड होगा। ठीक है, अब देखो देखते हैं कि माइंडसेट कितने टाइप्स का होता है। माइंडसेट ना 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कितना टाइप्स का होता है? एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट। क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद फिक्स माइंडसेट क्या होता है, ठीक है? तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ओके? तो देखो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है? देखो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, जो भी ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन्स होते हैं, एक मिनट, हाँ जी। जो भी ग्रोथ माइंडसेट के बंदे होते हैं, ठीक है? वो ना हमेशा सीखने के लिए एक्साइटेड रहता है। वो कोई भी चीज़ उसके सामने आ जाए, कुछ भी वो हमेशा सीखने के लिए मतलब कि उसके अंदर देखो, तो वो सीखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करता है, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता होगा विदाउट लर्निंग अर्निंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है? अगर आप चाहते हो लाइफ़ में ग्रो करो और लाइफ़ में कहीं पहुँचना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ है कि अपने आप को आपको स्किल्स करना होगा, स्किल्स इम्प्रूव करना होगा, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जहाँ से भी सीखने को मिलेगा, वहाँ से अगर आप सीखते हो, अगर आपका ऐसा मोटिव है कि मुझे सीखना है, तो डेफ़िनिटली आपका कहीं न कहीं ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आपका ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है? और फिक्स माइंडसेट के बंदे की बात करें ना, तो वो ना सीखने पे फ़ोकस ही नहीं करता। उसको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है? मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की नीड नहीं है, ठीक है? वो अपने आप को समझो एक तरह से समझता है, वो अपने आप को स्मार्ट समझता है, ठीक है? देखो हमारे सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं, जिसको उसको सीखने कुछ बोलो ना, तो वो आपको बोलेगा कि मुझे मत सिखा, मैंने ये सारा चीज़ जो तुम आज कर रहे हो, वो चीज़ सारा चीज़ मैंने करके छोड़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, ठीक है? तो ये ना कहीं न कहीं क्या है, फिक्स माइंडसेट का निशानी है। ठीक है, फिक्स माइंडसेट का साइन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सेकंड डिफरेंस की बात करें, जो भी ग्रोथ माइंडसेट के बंदा होता है ना, अगर वो लाइफ में फ्रस्ट्रेट होता है, देखो हम लोग को फ्रस्ट्रेशंस क्यों आती है, जैसे हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो काम सही तरीके से हमसे नहीं हो पाता है ना, कहीं न कहीं मतलब कि नहीं हो पाता उसमें सही तरीके जैसा हम लोग रिज़ल्ट चाहते हैं वैसा रिज़ल्ट नहीं आता है, तो कहीं न कहीं हम लोग को फ्रस्ट्रेशंस होता है कि भाई हम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होता है ना कि जो उसको फ्रस्ट्रेशंस आती है, फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो वो अपने आप को प्रिज़र्व करता है। प्रिज़र्व करता है इट मीन्स कि वो अपने आप को देखता है कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, किस वजह से मुझे मतलब कि जो रिज़ल्ट आनी चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं आ रही है। तो उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है? अपने आप को एनालिसिस करके उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके एनालिसिस करता है। वहीं पे फिक्स माइंडसेट के बंदा की बात करें, तो वो अगर फ्रस्ट्रेट होता है ना, वो तो सिंपली गिव अप कर देता है।
बहुत ही ईज़िली गिव अप कर देता है। उस वो ना मतलब कोई भी काम को सही तरीके से पूरा कभी करता ही नहीं लाइफ़ में। बीच में ही छोड़ के भाग जाता है, ठीक है? बीच में छोड़ के भाग जाता है। ये फ़िक्स माइंडसेट की निशानी है, फ़िक्स माइंडसेट का साइन है, ठीक है? अगर आपका ऐसा है कि आप फ्रस्ट्रेट होने के बाद कोई भी काम ईज़िली छोड़ देते हो कि अब नहीं, अब छोड़ दो, हो गया, तो कहीं न कहीं ये आपका क्या है, फ़िक्स माइंडसेट है, ठीक है? अब देखो ग्रोथ माइंडसेट की बात बंदा की बात करें, तो वो डेली बेसिस पे अपने आप को चैलेंज करता है। वो अपने आप को चैलेंज करता है कि मुझे आज ये चीज़ करना है, तो वो करके दिखाना ही दिखाना है, ठीक है? करके दिखाना ही दिखाना है, चाहे उसके लिए जो भी चीज़ करना पड़े, ठीक है? जितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट होगा, वो सारा चीज़ करेगा। लेकिन वो अपने चैलेंज जो चैलेंज लिया है ना, वो चैलेंज को मतलब कि चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, पर डे उस चैलेंज को प्रूव करता है और वो मतलब करके भी दिखाता है, ठीक है? और एक बात याद रखना हमेशा ज़िंदगी में, अगर आप लाइफ़ में छोटी-छोटी चैलेंज को फेस करते हो ना, अपने आप को चैलेंज करते हो, तो आपको कितनी भी बड़ी चैलेंज क्यों ना आ जाए लाइफ़ में, आप हर एक चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर आप चैलेंज फेस करने से डरते हो, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कोई भी चैलेंज आ जाए ना, तो वो आपको गिरा देगा, ठीक है? फिर आप कभी जल्दी उठ नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसलिए कभी चैलेंज लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, अगर आप चाहते हो लाइफ़ में आपका ग्रोथ हो तो, ठीक है? और वहीं पे फिक्स माइंडसेट के बंदा की बात करें ना, तो देखो फिक्स माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ़ में चैलेंज लेना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। चैलेंज को फेस करना उसे पसंद ही नहीं होता है, वो चैलेंज लेने से डरते हैं। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, देखो हमारा लाइफ़ ना मतलब एक तरह से रिस्क ही होता है। किस इंसान को कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, पता है? लोग देखते-देखते किसी को कुछ भी हो जाता है। ठीक है, हर एक जगह रिस्क है, हर एक जगह चैलेंज है, ठीक है? लेकिन हम लोग फिर भी लाइफ़ में चैलेंज लेने से डरते हैं। देखो बचपन से लेके हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ये बताओ कोई मतलब कि गारंटी रहता है, कोई श्योरिटी रहता है कि हमें जॉब हो जाए या कुछ हो ही जाए। फिर भी एक होप के साथ पढ़ते हैं ना, तो ये भी तो एक चैलेंज है ना? चैलेंज है कि ये भी एक चैलेंज है, ठीक है? रिस्क है और आज के डेट में बात करें ना तो इसलिए देखो, अब चैलेंज हर एक जगह, रिस्क हर एक जगह है, लेकिन फिर भी अपने आप को ना वो चैलेंज लेने से डरते। ऐसे बंदे ना मतलब कि सोच के देखो, जो चैलेंज ही नहीं लाइफ में लिया, तो वो करेगा क्या कुछ? जब आप लाइफ में कुछ करने के लिए स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो, अपना मतलब आगे कदम आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते, है ना? अब देखो कि जो ग्रोथ माइंडसेट के बंदा होता है, वो क्या कहता है, टेल मी आई ट्राई हार्ड, ओके? टेल मी आई ट्राई हार्ड। मुझसे कहो कि मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, और भी हार्ड वर्क कर सकता हूँ, ठीक है? वो ये सुनना पसंद करता है। वो ये सुनना पसंद करता है कि तुमको और भी ज़्यादा हार्ड वर्क कराऊँ, ठीक है? मतलब कि वो सारा चीज़ कराऊँ, ठीक है? लेकिन वहीं पे फिक्स माइंडसेट के बंदा होता है, वो उसको हमेशा ये सुनना पसंद है, टेल मी आई एम स्मार्ट, कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। भाई देखो तारीफ़ करना, एप्रिशिएट करना अलग बात है। अगर कोई अच्छा काम किया तो एप्रिशिएट करना बनता है, ठीक है? लेकिन आप उसके गलतियों पे भी आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, जो आपकी गलतियों पे भी आपको एप्रिशिएट कर रहा है कि वाह! बहुत अच्छा किया हो, तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही पे इंसान है, ठीक है? ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे इंसान से बच के रहना चाहिए। ठीक है? ऐसे आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान का होना ज़रूर है जो आपको बता सके क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है? तो ऐसे इंसान के साथ रहो। ठीक है? अब देखो क्या होता है, जब वो क्या कहे, जब जो ग्रोथ माइंडसेट का बंदा होता है ना, अगर वो सक्सेस मतलब कि अगर कोई पर्सन सक्सेस होता है उसके सामने में, तो वो उससे इंस्पायर होता है। ठीक है? वो उससे इंस्पायर होता है, ठीक है? लेकिन फिक्स माइंडसेट के बंदा जो होता है ना, अगर कोई उसके सामने में सक्सेसफुल होता है, अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा करता है, तो वो उससे डरता है, भयभीत होता है, ठीक है? देखो ग्रोथ माइंडसेट के बंदा ना देखो, और बहुत सारे पर्सन्स क्या होता है कि वो ना दूसरों के सक्सेस से जलता है। क्या होता है? दूसरों की सक्सेस से उसको ईर्ष्या होता है, जेलस फ़ील होता है, ठीक है? अब देखो जो जेलस फ़ील करता है ना दूसरों की सक्सेस से, वो इंसान भाई याद रखना कभी भी लाइफ़ में ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है? ठीक है, जो दूसरों की सक्सेस से जलता है ना, उसका डे बाय डे पतन ही होते जाता है, ठीक है? तो देखो ये लोग नहीं देखता है कि जो इंसान सक्सेस हुआ है, उन्होंने उस सक्सेस को पाने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट्स किया है, कितना ज़्यादा लाइफ़ में स्ट्रगल किया है, कितना ज़्यादा सैक्रिफ़ाई किया है, ठीक है? वो चीज़ नहीं देखता है, ठीक है? अक्सर आप देख सकते हैं हमारे जो पड़ोसी होते हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ होती है, वो ना दूसरों के बच्चे अगर सक्सेसफुल हो,
तो उसको बहुत ही ज़्यादा जेलस फ़ील होता है कि वो क्यों हो गया, ठीक है? लेकिन वो ये नहीं कहता है कि अगर उसके बच्चे कर सकते हो, उतना एफ़र्ट्स कर सकते हैं, तो कि तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी करके दिखा सकते हो, ठीक है? तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को या जो भी चीज़ हो, इंस्पायर करना चाहिए कि वो भी लाइफ़ में अच्छा कर सकता है, वो भी स्ट्रगल करे, ठीक है? क्योंकि बिना कुछ किए हुए ना, कुछ अचीव नहीं हो सकता लाइफ़ में। अगर आप लाइफ़ में कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी-जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको कुछ हो सकता है, ठीक है? तो ये हो गया आपको ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में डिफरेंस, ठीक है? अब देखो हम लोग देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइंडसेट, ठीक है? कि आप देखो ग्रोथ माइंडसेट को क्या मिलता है, फिक्स माइंडसेट को क्या मिलता है, ठीक है? तो जो ग्रोथ माइंडसेट के बंदे होते हैं, जो फिक्स माइंडसेट के बंदे होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट को क्या मिलता है, फिक्स माइंडसेट को क्या मिलता है। देखो जो ग्रोथ माइंडसेट के बंदे होते हैं ना, एक बात याद रखना, देखो ग्रोथ माइंडसेट के जो बंदे होता है ना, उसका ना मनी ओरिएंटेड गोल होता है, ठीक है? वो हमेशा चाहता है कि पैसे, पैसा, पैसा, ठीक है? देखो पैसा कमाना अच्छी बात है, देखो पैसा चाहिए हर एक इंसान लाइफ में चाहता है, लेकिन आप सोच के देखो, बस सोचने से, ठीक है? क्या पैसा ऐसे मिल जाएगा? ऐसे थोड़े मिलता है, ठीक है? अगर आप लर्निंग नहीं करते हो, तो क्या अर्निंग हो सकती है? देखो लर्न, ठीक है? लर्न जो बोला है ना, LEARN, ठीक है? एल को हटा दो, ठीक है? आप देखो फर्स्टली आपको अगर चाहिए अर्निंग करना चाहते हो, तो लर्निंग तो करना होगा। एल को हटा दो तभी जाके अर्न आता है, ठीक है? लर्न मतलब कि पहले फर्स्टली लर्न देन अर्न, ठीक है? तो आपको लर्निंग करनी होगी तभी जाके अर्निंग हो सकती है। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट का बंदा होता है ना, वो मनी ओरिएंटेड गोल होता है, ठीक है? मनी ओरिएंटेड गोल होता है, अगर आपका मनी ओरिएंटेड गोल है, ठीक है? तो आप कभी भी लाइफ में कभी बड़ा सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में कभी भी हायर अचीवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? लेकिन वहीं पे आपका लर्निंग ओरिएंटेड गोल है, आप हमेशा सीखने पे फ़ोकस करते हो, कोई भी चीज़ आपका मतलब कि सही, आपका जो माइंडसेट है, वो हमेशा सीखने की तरफ बढ़ता है, तो डेफ़िनेटली आप किसी भी काम में अच्छा कर सकते हो, ठीक है? तो आपका हमेशा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, फर्स्टली मैं लर्निंग करूँगा, फिर मैं एलिजिबल बन के अर्निंग भी करूँगा। ठीक है? जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे, कैपेबल नहीं होंगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्टली अपने आप को डिज़र्विंग बनाओ, जो चीज़ आपको लाइफ़ में चाहिए, ठीक है? डिज़र्विंग बनाने के लिए अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, तब जाके आप डिज़र्विंग बन सकते हो, ठीक है? तो इसलिए आपको सबसे मेन चीज़ क्या है कि लर्निंग ओरिएंटेड गोल होना चाहिए, ठीक है? अब देखो ग्रोथ माइंडसेट की बंदे की बात करें ना, तो देखो ये ना एक्शन टेकर, ठीक है? जो ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, तो ये एक्शन टेकर होता है, ठीक है? ये कभी भी कोई भी काम को टालते नहीं है कि आज नहीं करूँगा, कल पे छोड़ देता हूँ, ठीक है? और जो इंसान कल पे छोड़ता है ना, उसका कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसलिए लाइफ में अगर आप चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो कल पे कभी मत छोड़ना, भूल के भी मत छोड़ना, क्योंकि कल क्या पता क्या हो जाए? कल आप रहो या ना रहो, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, ठीक है? लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना है, ठीक है? आपने एक कहावत भी सुनी होगी, कल करे सो आज करे सो अब, है ना? तो इसलिए कोई भी काम जो है ना, कोई भी काम जो है आपको कल पे नहीं डालना है, ठीक है? कल पे नहीं टालना है कि जो भी चीज़ करना है ना, आज ही लाइफ में करो, ठीक है? अदरवाइज़ वो चीज़ आपके पास नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी और जो होता है ना, वो एक ही बार आती है लाइफ में, ठीक है? एक ही बार इंसान को जो है ना, भगवान एक ही बार मौका देता है, ठीक है? आगे बढ़ने का। लेकिन जो इंसान उस मौके को पहचान के अपना एफ़र्ट्स करता है, मेहनत करता है, ठीक है? वो बहुत आगे जाता है, ठीक है? नहीं तो एक पूरी जो इंसान मतलब कि इस मौके को गँवा देता है, ठीक है? वो इंसान कहीं न कहीं क्या होता है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रह जाता है, ठीक है? तो देखो आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, ठीक है? तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। और देखो, और बात करें, देखो फिक्स माइंडसेट की बंदे की बात करें ना, देखो इसके लाइफ में अगर रिजेक्शंस आता है, रिजेक्शन टू फेलियर, ठीक है? तो ये ना अगर इसके लाइफ में रिजेक्शंस आता है, प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है? फेलियर आता है, जब फेलियर देखने को मिलता है, तो वो काम को बीच में छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, बहुत ही ईज़िली गिव अप कर देता है, ठीक है? लेकिन फिक्स माइंड ये ग्रोथ माइंडसेट की बंदा की बात करें ना, तो वो ना और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, ठीक है? देखो अगर आपने मतलब कोई काम में फेल होते हो, तो इसका मतलब एक ही मतलब होता है कि उस काम को करने के लिए जितनी एफ़र्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने उतना नहीं दिया है,
कहीं न कहीं आप लैक हुई है, इस कारणवश आप उस काम में फ़ेल हुए हो। इस काम में आपको इसलिए उसमें आपको रिजेक्शंस मिला है, ठीक है? लेकिन लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के बंदे होते हैं ना, वो देखो, वो जानता है इस बात को, इसलिए कहीं न कहीं अगर मैं फ़ेल हुआ हूँ, मुझे रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है, उस चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना होगा और वो फाइंड आउट करके उसको इम्प्रूव भी करता है। लेकिन लेकिन फिक्स माइंडसेट के बंदे की बात करें ना, अगर वो मतलब कि वो रिजेक्शंस आता है, फेलियर आता है, तो वो वहीं पे गिव अप कर देता है। ठीक है? यही रीज़न्स होता है कि जो फिक्स माइंडसेट की बंदे की जो होती है ना, वो कभी भी हायर अचीवमेंट नहीं कर पाता है, उसकी लाइफ़ का ना हमेशा लोअर ही अचीवमेंट होता है, ठीक है? और वहीं पे फिर ग्रोथ माइंडसेट की बात करें, तो उसकी जो अचीवमेंट होती है ना, वो बहुत हायर होती है, ठीक है? वो लाइफ़ में बहुत ही बड़े से पद पे जाता है, बहुत ही बड़े मुकाम पे पहुँचता है, पोज़ीशंस पे पहुँचता है, ठीक है? ये होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइंडसेट। तो आप लोग को अच्छे से सारा चीज़ को समझना भी है, समझाना भी है, ठीक है? जब तक आप नहीं समझोगे और आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप किसी और का माइंडसेट को नहीं समझा सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत खुद से होती है। लेकिन खुद आपको नहीं आती है ना, तो दूसरों को क्या समझाओगे? सिंपल, है ना? अब देखो बात करते हैं, अगर आपका फिक्स माइंडसेट है, ठीक है? अगर आपका फिक्स माइंडसेट है, तो ग्रोथ माइंडसेट कैसे होगा, ये सारे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फिक्स माइंडसेट है, ठीक है? आपको देखो एक बात याद रखना, फिक्स माइंडसेट का 4 निशानी होता है, ठीक है? तो देखो आपको अगर 4 साइन, ठीक है? मैं बता रहा हूँ वो 4 साइन क्या होगा, अगर आपको ये अंदर देखना कि ये 4 साइन है, तो आपको वहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? 4 साइन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, यूज़ सीक्रेटली नथिंग बट नेगेटिव्स, इसका ये फर्स्ट पॉइंट है। देखो, आप कोई भी चीज़ देखते हो, आपको अगर नेगेटिव दिखता है, कुछ भी देखते हो, आपको अगर नेगेटिव दिखता है, हर एक चीज़ में आप कहीं न कहीं नेगेटिविटी दिख रहा है। देखो, बहुत सारे इंसान आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में, उसको हर एक चीज़ में वो कितना भी अच्छा चीज़ क्यों ना लो, उसमें वो खामियाँ निकाल ही लेते हैं। ये गलती है, वो गलती है, वो उसकी अच्छाइयों को नहीं देखता है। और ये वही पर्सन्स है जिसका नेगेटिव माइंडसेट होता है, ठीक है? जिसका नेगेटिव माइंडसेट होता है। तो देखो, अगर आपको चारों ओर कहीं न कहीं नेगेटिविटी दिखाई देता है, तो आपको वहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होती है। देखो, हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है, ठीक है? हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है, ठीक है? तो उससे आपको क्या है, ठीक है? उससे क्या होगा, देखो, हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है, एक पॉज़िटिव साइड होता है उसका, एक नेगेटिव साइड होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका नज़र कहाँ जा रहा है, पॉज़िटिव साइड जा रहा है या नेगेटिव साइड जा रहा है। अगर नेगेटिव साइड जा रहा है ना, तो आपको वहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। क्लियर? ठीक है? तो अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव साइड जा रहा है, अगर आप नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बात याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या होता है कि जैसे आप सोचते हो ना, जैसा आपका बिलीव होता है, जैसा आपका माइंडसेट होता है, जो भी चीज़ आप देखते हो, जो भी आपके माइंड में थॉट क्रिएट होता है ना, वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो, तो डेफ़िनिटली आपके साथ नेगेटिव होगा, अगर आप पॉज़िटिव सोचते हो, तो डेफ़िनिटली आपका साथ पॉज़िटिव होगा। देखो, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि एक्चुअल में आप सही माइंडसेट की पहचान कर सको, ठीक है? तो अब बात करते हैं, देखो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट की बात करें, ठीक है? देखो, अगर हम लाइफ़ में कभी फेल होते हैं ना, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, यू हैव टेंडेंसी टू ब्लेम अदर्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है, समझना, कि हमारी जो टेंडेंसी होती है, हमारा जो मेंटालिटी होता है ना, हम ना किसी भी चीज़ के लिए ना दूसरों को ब्लेम करते हैं, ठीक है? अगर लाइफ में हम लोग कभी फेल होते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग ना किसी और को कोस रहे होते हैं कि तुम्हारे कारण फेल हुआ हूँ, तुम्हारे कारण मैं मुझे मतलब कि उस टाइम पे तुमने मुझे नहीं मना किया होता, ठीक है? तो मैं आज कहीं और होता। ये ना क्या होता है कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने, चाहे वो पेरेंट्स हो सकता है या कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो देखो, एक बात याद रखना, अगर आप लाइफ में फेल होते हो ना, तो एक बात याद रखना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होते हैं, कोई अदर पर्सन नहीं होता है, कोई भी थर्ड मेंबर्स नहीं होता है। अगर आप लाइफ में फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब उसके लिए आप ज़िम्मेदार हो। देखो, क्या होता है कि हम ना कभी उतना एफ़र्ट्स नहीं किए होते हैं, उतना प्रयास नहीं किए होते हैं, हमारे कहीं न कहीं प्रयास में ही कमी रह जाती है, जिसके कारण हम लोग फेल होते हैं।
ठीक है? जिसके कारण फेल होते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देना है पर्सन्स को। देखो मानिक सर, ठीक है? ठीक है? जैसे देखो मैं उसको आपको बात बात कर रहा हूँ, ठीक है? देखो जैसे कि मान लो, ठीक है, आपने इस प्लेटफ़ॉर्म को स्टार्ट किया, कल को जाके आपके पेरेंट्स मना करें, ठीक है? मना करें कि छोड़ दो, ये सारा चीज़ कर दो, ठीक है? तो हो सकता है, देखो जैसे कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे पहले बताना है, ठीक है? कि पहले ये बताना है कि अपने पेरेंट्स से, कल को जाके आपके पेरेंट्स बोलता है छोड़ दो, ठीक है? वही चीज़ देखो, आज देखो मानिक सर की बात करें, मानिक सर की बात करें, उसके बाद बताना मानिक सर पहले, ठीक है? देखो आज देखो अगर हम मानिक सर की बात करें ना, ठीक है? कल को जाके उसके भी पेरेंट्स मना किए थे। आपको पता होगा कितना ज़्यादा उसको रिजेक्शंस आया था, कितना ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ा, कितना ट्रोल किया गया था। क्या कर रहे हो पेरेंट्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, हर एक पर्सन उसके अगेंस्ट थे, ठीक है? और मान लो कि उस वो क्या करता है, वो मतलब कि उतना कर रहा था, अगर वो उस चीज़ को छोड़ देता, ठीक है, उस टाइम पे वो हार मान लेता, गिव अप कर देता, तो क्या लगता आज उसकी जो लाइफ है, जो जिस पोजीशन से जितना अच्छा लाइफ स्टाइल लीड करे, वो कभी अचीव कर पाते हैं? आप मुझे बताओ, आज वो अपने पेरेंट्स को कितना भी कोस रहे होते हैं, तुम्हारे कारण मैंने छोड़ दिया, अगर मैंने नहीं छोड़ा तो आज मेरी लाइफ कुछ और होता, तो क्या लगता आज जो लाइफ है वो मिल जाती उसको? मिल पाती कभी? नहीं मिल पाती। तो देखो एक बात याद रखना, ठीक है? कल को जाके, ठीक है? कल को जाके आपके भी पेरेंट्स अगर मना करते हैं, देखो वो कब तक मना करेंगे? एक टाइम के बाद तो वो मान जाएँगे, ठीक है? लेकिन आपने उतना प्रयास नहीं किया जितना रिक्वायरमेंट है, तो कल के आप अब मुझे बताओ, कल को जाके 4 से 5 साल बाद अपने पेरेंट्स को कितना भी कोस लो, कितना भी खुद को कितना के भी खुद को कोस लो, ठीक है? या पेरेंट्स को कोस लो या कुछ भी बोल दो, तो क्या लगता है 5 साल बाद इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो लाइफ़ मिलने वाली है, क्या वो मिल जाएगा आपको? पेरेंट्स को कितना भी ब्लेम कर लो, कुछ भी कर लो तो, मिलेगा? तो सामने वाले का वो आंसर होगा नहीं मिलेगा, है ना? तो एक बात याद रखना, ठीक है? एक बात याद रखना कि आपको मतलब कि अगर आप किसी काम में फेल होते हो ना, तो इसका एक ही रीज़न्स होता है कि हमारे प्रयास में कमी होती है। आपने उतना प्रयास नहीं किया होता है, उतना एफर्ट्स लिखो नहीं लगाया होता है, जिसके कारण आप फेल होते हैं। क्योंकि देखो कोई भी पेरेंट्स ना एक ही टाइम एक ही मतलब कि वो ना कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का भला ही चाहता है। देखो पेरेंट्स का एक बात याद रखना, एक चीज़ उसको बताना है, देखो पेरेंट्स का मतलब कि देखो, ठीक है? उसका नीयत कभी गलत नहीं होती है, ठीक है? देखो भले ही वो आपको कोई चीज़ करने से रोकता है, तो उसके पीछे उसकी नीयत कभी ख़राब नहीं होती है। नीयत सही होती है, लेकिन एक्चुअल में उसको ये चीज़ पता नहीं है कि आज के डेट में क्या सही है, नहीं है, ठीक है? देखो आप बोलोगे एक्सपीरियंस तो उसके पास ज़्यादा है लाइफ़ की, ठीक है? लेकिन आप मुझे बताओ आज के डेट में आपको जितनी ऑनलाइन चीज़ की नहीं इन्फॉर्मेशन से नॉलेज है, क्या हमारे पेरेंट्स को होती है? नहीं होती है ना? और उसके देखो उसके बीच में क्या है कि उसके लाइफ़ में और हमारी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा जनरेशंस गैप होता है। इसलिए वो सारी चीज़ों पे अच्छे तरीके से बिलीव नहीं कर पाता है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको अगर आप ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हो ना, तो एक टाइम तक वो भी मान जाएँगे, ठीक है? अगर पर्सन्स के अंदर चाह हो तो कि मुझे कोई चीज़ पाना हो ना, तो कोई हरा नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है। लेकिन उसके अंदर उस लेवल की उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आपका गोल्स नहीं है, आपका अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तो आप कहीं न कभी हार मान लोगे, कहीं न कहीं प्रयास करना छोड़ दोगे। ठीक है? यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो, थॉमस अल्वा एडिसन्स का देख सकते हो, ठीक है? वो देख सकते हो लाइफ़ में कितना ज़्यादा प्रयास किए होंगे। आपने सुना होगा कि 10,000 बार वो मतलब क्या हुआ था, फ़ेल हुआ था, ठीक है? वो फ़ेल होने के बाद एक मान लो कि 200 बार वो काम किया, उसके बाद फ़ेल हो जाता और छोड़ देता, ठीक है? ये मतलब छोड़ देता, तो आज उसको कोई जान पाता क्या? और वो ब्लेम कर रहा होता, उतनी उसके पास सुविधा नहीं थी, उतना एफ़र्ट्स नहीं है, मतलब कि सारा चीज़ जो चीज़ था वो नहीं था। वो किसी भी चीज़ को ब्लेम कर लेता। तो क्या लगता आज उसको हम जान रहे होते? बिल्कुल नहीं जान रहे होते। तो एक बात याद रखना, अगर कोई इंसान लाइफ़ में फ़ेल होता है ना, तो वो अपने कारण फ़ेल होता है, अपनी गलतियों के कारण फ़ेल होता है और वो अपने मिस्टेक के कारण फ़ेल हुआ होता है। ठीक है? क्योंकि वो उतना एफ़र्ट्स नहीं लगाया होता है जितना लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है? ये बताना है। उसके बाद देखो कि अब क्या बताना, अब देखो ये बताना है कि अब देखो जो ग्रोथ, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया, अब थर्ड पॉइंट की बात करें ना, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि यू सीक्रेटली वांट टू पेन फ्री लाइफ। ठीक है? यू सीक्रेटली वांट टू पेन फ्री लाइफ। इसका मतलब क्या है? देखो जो भी देखो अगर आप ऐसा चाहते हो, ठीक है? अगर आपका मेंटालिटी ऐसा है कि मुझे मतलब कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, मुझे ऐसे ही सब कुछ मिल जाए ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो भाई, आपको अगर कुछ पाना है ना, कुछ आप चाहते हो लाइफ में पाना, कुछ अचीव करना चाहते हो ना, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें भी होंगी, क्योंकि दुःख के बाद ही सुख आता है।
दुःख का बादल हटता है तभी सुख की छाया आती है, ठीक है? तो देखो, अगर आप लाइफ़ में कुछ पाना चाहते हो तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएगी आपको लाइफ़ में। आपको उस पाथ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएँगे, चैलेंज आएँगे, ठीक है? रिजेक्शंस आएँगे, जिससे आप क्या होंगे और भी मतलब क्या होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बनिएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ किए बिना मुझे प्रॉब्लम्स हुए, मुझे चैलेंज नहीं आए, मुझे लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए, नेगेटिविटी नहीं आए, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर आपको लाइफ में चाहिए, अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम्स आएँगे, ठीक है? जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हो, तब तक आप उसके लिए डिज़र्विंग नहीं बन पाते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलता है, आपने सुना होगा, आज की डेट में देख लो ना, जो भी सक्सेसफुल हो गए, ऐसा आप एक भी पर्सन्स नहीं होंगे, जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया हो, ठीक है? चैलेंज को फेस नहीं किया हो। हर एक पर्सन्स ने स्ट्रगल किया है, चैलेंज को फेस किया, तब जाके वो ये आज के डेट में आप उसको जान रहे हो और देख रहे हो कि उतनी अच्छी लाइफ़ स्टाइल है। ठीक है? देखो, लोग ना आजकल क्या होता है कि लोगों का वो सक्सेस देखता है कि वो कितना अच्छा है, लेकिन उसके मतलब सक्सेस के पीछे जो मतलब कि जर्नी होती है ना, वो कोई देखता नहीं है। उस जर्नी को वहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कितनी ज़्यादा अपनी लाइफ़ के साथ सैक्रिफ़ाई किया है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया है, कितनी सारी ऑब्स्टेकल को मतलब फेस किया है, कितना ज़्यादा सारा चैलेंज को फेस किया है, वो कोई नहीं देखता है। जब तक अगर आप चाहते हो, अगर लाइफ़ में एक बात याद रखना, अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, तो आपको प्रॉब्लम को फेस करने ही होंगे, ठीक है? क्योंकि सक्सेस के साथ-साथ चैलेंज आती है, प्रॉब्लम्स आती है, नेगेटिविटी आती है, रिजेक्शंस आती है। ये ना एक स्टेज होता है। क्या होता है, एक स्टेज होता है। जब तक आप इनको फे फे मतलब कि जब तक आप इनको फेस नहीं करते हो, ठीक है? तब तक आप लाइफ़ में कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अगर आपको लाइफ़ में चाहिए तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, पेन तो होगा ही, ठीक है? अब देखो, 4th पॉइंट क्या है, ठीक है? 4th पॉइंट क्या है, यू नेवर सैटिस्फाई विथ व्हाट यू हैव, ठीक है? जो भी देखो, अगर आपको आपका मेंटालिटी ऐसा है कि जो भी आपके पास मतलब कि है, उसमें अगर आप खुश नहीं रहते हो ना, तो ये सबसे बड़ी आपकी लाइफ की मिस्टेक है। तो एक बात याद रखना, आपके पास जो भी है, अगर आप उसमें खुश नहीं हो, तो आप कितने भी बड़े मुकाम पे पहुँच क्यों ना जाओ, आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो एक बात याद रखना, ठीक है? आज सोच के देखो ना, आपके पास जो है ना, बहुत सारे पर्सन्स के पास वो भी नहीं। 2 वक़्त की खाने की रोटी नहीं है, ठीक है? रोड पे भीख माँग रहे होते हैं। सोच के देखो, कितनी आपसे सोच के देखो कितनी बदतर उसकी लाइफ होगी, है ना? लेकिन आपके पास तो सारी चीज़ें हैं, 2 वक़्त की खाने की रोटी भी सही से आ जा रही, सारी चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है? तो देखो, अगर आप लाइफ में अगर चाहते हो आप हमेशा खुश रहो, ठीक है? आपकी लाइफ सुखी संपन्न रहे, तो एक बात याद रखना कि आपके पास जो है ना, उसमें आपको सैटिस्फाई होना रहना होगा, आपको उसमें संतुष्ट रहना होगा, ठीक है? और आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको कोशिश करते रहना होगा। ठीक है? ट्राई करते रहना होगा, तभी जाके आपकी लाइफ़ अच्छी हो सकती है, ठीक है? अब देखो, ये 4 साइन तो आपने देख लिया, कौन? यू सी नथिंग बट नेगेटिव, ठीक है? मतलब कि यू हैव टू टेंडेंसी ब्लेम अदर्स, ये 4 साइन, ठीक है? और यू सीक्रेटली वांट टू पेन फ्री लाइफ, ठीक है? और यू विल नेवर सैटिस्फाई व्हाट यू हैव, ठीक है? सैटिस्फाई विथ व्हाट यू हैव। अगर आपके अंदर ये 4 पॉइंट्स हैं, देखने को मिल रहा है, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइंडसेट को चेंज कैसे करें? यही बात आती है ना, बोल दिया माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन माइंडसेट चेंज कैसे होगा? ठीक है, एक्चुअल में अगर आप माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो, तो आज जो मैं भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है? माइंड में रखना है। एक बात याद रखना, जब अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ रहेगा, तो डेफ़िनेटली आप सही डायरेक्शंस में, सही दिशा में और अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे और एक दिन उन्हें अचीव भी कर पाओगे। ठीक है? तो देखो, अगर आप माइंडसेट चेंज करना चाहते हो, तो मैं 6 पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? इसको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो और याद कर लो कि आपको ये क्या पॉइंट्स हैं। देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, गेट द बेस्ट। अगर आप चाहते हो माइंडसेट चेंज करना, अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, तो गेट द बेस्ट इन्फॉर्मेशंस ओनली। तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उसके बारे में आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशंस होना चाहिए कि एग्ज़ैक्ट है क्या, वो चीज़ है क्या, ठीक है? एग्ज़ैक्ट क्या है, क्या चीज़ है वो चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट मतलब क्लियर होना चाहिए। जैसे क्या होगा, लेकिन अगर आपको सही इन्फॉर्मेशंस नहीं है उसके बारे में, तो क्या होगा कि आपको कोई भी आके आपको नेगेटिव कर देगा, बोल देगा ये था, वो था, ऐसा नहीं होता, मैंने देखा ये सारा चीज़। लेकिन अगर आपको एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशंस होगा ना,
तो आप कभी भी नेगेटिव या कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे देखो आप अपने पेरेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, वो कैसे हैं, क्या है, कैसा कुछ है। तो आप मुझे बताओ, आपके पेरेंट्स के बारे में कोई भी गलत बात कोई बोल दे, कुछ भी बोल दे, जो कि आप उसमें नहीं है, तो क्या लगता है आप कभी भी बिलीव करोगे उस पे? उसकी बातों में कभी आओगे? नहीं आओगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ैक्ट क्या है, मेरे पेरेंट्स क्या है, ठीक है? मेरे पेरेंट्स क्या है, उसको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता उसको, है ना? तो इसीलिए अगर आप लाइफ़ में चाहते हो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और सही रास्ते पे चलना, तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशंस होना चाहिए कि एग्ज़ैक्ट है क्या, ठीक है? सही नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या है, देखो अगर आप चाहते हो कि डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और आप लाइफ में अपना माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो, तो एक बात याद रखना कि जो भी आपकी लाइफ के गोल्स है, जो भी आपके सपने, जो भी ड्रीम्स है, ठीक है? उसका जो भी देखो, जो भी आपका गोल्स एंड विजन्स हो, उसका माइंड में सेफ होना चाहिए, ठीक है? पूरा उसका माइंड में आपका सेफ होना चाहिए, छप जाना चाहिए आपके दिमाग में, मुझे ये चीज़ करना है, ठीक है? देखो जब आपको पता होगा ना कि मेरी लाइफ का गोल्स ये है, मेरे लाइफ का विजन्स ये है, ठीक है? तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्शंस आती है आपकी लाइफ में, तो आपको ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या? मुझे क्या करना है? कहाँ पहुँचना है? और मैं कर क्या रहा हूँ? तो आप ऑटोमेटिकली उस रास्ते से डिस्ट्रैक्शन से हट के आप सही रास्ते पे आ जाओगे, ठीक है? तो आपके मैं तो मैंने क्या सेकंड पॉइंट बताया कि शेप योर माइंडसेट विथ विजन्स एंड गोल्स, ठीक है? तो आपके माइंड में आपके जो है विजन्स और गोल्स का शेप होना चाहिए, ठीक है? अब देखो बात करते हैं रोल मॉडल, ठीक है? थर्ड पॉइंट्स क्या है? थर्ड पॉइंट्स क्या है कि आपके लाइफ में एक रोल मॉडल, ठीक है? रोल मॉडल का होना चाहिए। रोल मॉडल का लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर रोल मॉडल ना आपकी लाइफ को एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, देखो आप जिसके जैसे आप मतलब कि जिसके जैसे बनना चाहते हो ना, अगर उसी को आप देखो, उसी को सुनो, समझो, तो डेफ़िनेटली एक दिन उसके जैसे ज़रूर बन जाओगे, ठीक है? तो लाइफ में एक रोल मॉडल का होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में रोल मॉडल है, मान लो किसी आप कोई इंसान जो है ना मानिक सर को लाइफ में रोल मॉडल मानता है, मानिक सर को रोल मॉडल मानता है। तो देखो रोल मॉडल से आप ये भी पूछो कि आप रोल मॉडल से क्या सीखते हो? ठीक है? रोल मॉडल से आपने क्या सीखा है? क्या इंस्पिरेशन ली है रोल मॉडल से? ये चीज़ पूछना है। देखो आज ना अब बहुत सारे पर्सन बोलता है कि मेरे मेरे लाइफ़ का जो है रोल मॉडल मानिक सर है, मैं मानिक सर के जैसे बनना चाहता हूँ। तो उसको बताओ अगर आप मानिक सर के जैसे बनना चाहते हो, अगर आप मानिक सर के जैसे बनना चाहते हो, तो आज उसके प्रेज़ेंट से नहीं आपको उसके पास से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको भी देखो उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ज़्यादा लाइफ़ में सैक्रिफ़ाई किया है, कितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अगर आप भी इन सारी चीज़ को फेस करते हो और आप भी मतलब कि सारे प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ते हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे पेरेंट्स, चाहे रिलेटिव्स या कोई भी क्यों नहीं, अगर सारे ब्रेक को, ठीक है, बैरियर्स को ब्रेक करके आगे बढ़ते हो, तो डेफ़िनेटली आप मानिक सर के जैसे बन सकते हो या उससे भी आगे जा सकते हो, ठीक है? तो इसलिए रोल मॉडल की लाइफ़ से ना आपको वो चीज़ की इंस्पिरेशन लेनी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, ठीक है? अब देखो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट जो है ना, फाइंड योर वॉइस। फाइंड योर वॉइस करने का मतलब क्या है? हमेशा दिल की सुनो, ठीक है? अगर आज आप जो करना चाहते हो वो चीज़ नहीं कर पाए ना, तो बाद में खुद को कितना भी कोस लो, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है? बाद में आपको रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए कहा भी जाता है कि सुनो सबका, करो वही जो आपका मन कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए हमेशा दिल की सुनना चाहिए, ठीक है? आपका देखो दुनिया क्या बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन आप क्या चाहते हो, ठीक है? यही मैटर करता है, एक ही चीज़ मैटर करता है कि आप क्या चाहते हो? आप लाइफ़ में कहाँ पहुँचना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि एट द एंड लाइफ़ आपकी है, डिसीज़न्स आपका होगा, ठीक है? 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? 4 लोग तो 4 तरह की बातें बोलेंगे, ठीक है? अगर आप लाइफ़ में कुछ करना चाहते हो ना, तो बहुत सारे पर्सन्स ऐसे भी आएँगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है? ये डिमोटिवेशन जो आती है ना मतलब कि वो हम कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है?
तो इसीलिए हमेशा दिल की सुनो कि आपको क्या करना है, ठीक है? दूसरों की बातों में आके अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, ठीक है? क्योंकि बाद में आप कितना भी रिग्रेट कर लोगे, तो जो समय बीत जाता है ना, उसमें आप कभी ना तो जाके उस चीज़ को सुधार सकते हो, ना तो मतलब कि उस चीज़ को फिर से डेवलप कर पाओगे, ठीक है? इसलिए हमेशा दिल की सुननी चाहिए। अब देखो, अब क्या है कि एक पॉइंट है, ठीक है? देखो 4th पॉइंट मैंने आपको बता दिया। 5 नंबर का जो पॉइंट है, एग्ज़ामिन योर करेंट बिलीफ। एग्ज़ामिन योर करेंट बिलीफ कहने का मतलब क्या है? देखो, आपका जो बिलीव है ना, जो बिलीव सिस्टम है, ठीक है? आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आपका बिलीव देखो, आपका बिलीव तभी मतलब कि आपका अगर बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, ठीक है? अगर देखो एक बात याद रखना, अगर ले इंसान को लाइफ़ में आपको बर्बाद करना होता है ना, अगर उसको हटाना होता है, अगर डिस्ट्रैक्ट करना होता है, तो सबसे पहली चोट जो होती है ना, उसके बिलीव पे होता है। ठीक है? अगर आपका विश्वास टूट गया कि मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे से नहीं होगा, तो फिर भगवान भी आके आपको नहीं करा सकता है, ठीक है? तो मेन चीज़ क्या है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको आपके गोल से, आपके विज़न से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके। आपका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके बिलीव को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। कल को जाके यही भी हो सकता है। देखो क्या होता है कि हर एक फ़ील्ड में लोग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों होते हैं, ठीक है? देखो जैसे कि आप एक ट्यूशन्स पढ़ते हो, कहीं भी कोचिंग वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होता है टॉप करता है, बहुत ही अच्छा नंबर लाता है और कोई फ़ेल भी कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो संस्था थोड़ी गलत है, वो संस्था थोड़ी खराब है। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि बच्चों में कमी होती है क्योंकि उन्होंने उतना मेहनत नहीं किया होता है। अगर संस्था में खराबी होती है ना, तो एक बच्चा टॉप नहीं करता, ठीक है? एक बच्चा टॉप नहीं करता। तो कहीं न कहीं उस बच्चे में ही कमी होती है जिसके कारण वो फ़ेल हो जाता है। तो यही फ़ील्ड ये भी ऐसा फ़ील्ड है, हर एक फ़ील्ड में होता है ये चीज़, आपको हर एक फ़ील्ड में आपको देखने को मिलेंगे, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ठीक है? यहाँ पे भी देख सकते हो कि बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि फॉरएवर कर रहे हैं, स्टिल वो आज के डेट में भी अनसक्सेसफुल है। क्यों? क्यों ना क्यों? क्योंकि वो खुद ही ज़िम्मेदार हैं। बहुत सारे पर्सन्स आते हैं सोचते हैं कि मैं ना कुछ किए बिना मैं लाखों अर्न करने लगूँ, मैं मैनेजर बन जाऊँ, कुछ कर लूँ। तो ऐसे नहीं बन सकते हो। आपको भी यहाँ पे उसके बाद भी आके आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। मैनेजर बनने के लिए आपके मैनेजर वाले आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। आपके अंदर वो काबिलियत भी होनी चाहिए, तभी आप मैनेजर बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। ठीक है? तो कल को जाके हो सकता है कि आपके पेरेंट्स 4 ऐसे लोगों को खड़े कर दें, ठीक है? जो कि क्या हो, अनसक्सेसफुल हो। तो वहाँ पे ये चीज़ डिपेंड करता है, वहाँ पे आपकी ना आपकी बिलीव की जो है ना, वहाँ पे क्या होता है टेस्ट होता है, कि आप अपने बिलीव पे, आप अपने गोल्स पे, आप अपने विज़न्स पे, खुद पे आपको कितना बिलीव है, ठीक है? कि आप अब खुद को कितना बिलीव है कि आप उस चीज़ को अपने आप को कैसे बचा के रखते हो, ठीक है? और एक बात याद रखना, ये आपने एक थॉट भी सुनी होगी, ठीक है? बिलीव इन योरसेल्फ देन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है? अगर आपको खुद पे बिलीव है ना, तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो खुद पे बिलीव होना चाहिए और आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी आपके गोल से, आपके विज़न से कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके, ओके? अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्ट योर माइंडसेट एंड योर एनर्जी। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो, कहते हैं ना, भौंकने वाले से बचना चाहिए। तो आपको देखो हर एक टाइप के पर्सन्स मिल जाएँगे, ठीक है? जो कि आपको पॉज़िटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे, ठीक है? तो पॉज़िटिव करने वाले पर्सन्स जो देखो एक बात याद रखना, जो आपको इतना बिलीव दिला रहा है ना, कि आज के डेट में देखो कोई भी इंसान नहीं चाहता किसी का भलाई हो। आपके माँ-बाप के अलावा और आपके टीचर्स के अलावा और आपको जो बढ़ाना चाहता, उसके अलावा कोई भी इंसान नहीं चाहता कि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँचो, ठीक है? वही इंसान ऐसे हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे, ठीक है? मेरे बच्चे या मेरे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुँचे ताकि मेरा भी नाम हो। उसके अलावा कोई नहीं चाहता है ना? तो इसलिए देखो जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके माइंडसेट को नेगेटिव कर रहा है, ऐसे इंसान के पास ना तो जाना चाहिए, ना तो कभी इसकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि इसमें लॉस आपका है, ठीक है? बाद में अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना, कुछ नहीं कर पाए तो वो इंसान आपको ऐसा नहीं कि वो आपकी आँखों पे ज़िंदगी चलाएगा और वो आपके खर्चे को चलाएगा, ठीक है? वो ₹1 भी नहीं देगा आपको, ठीक है? वो ₹1 भी नहीं देगा जो आज आके आपको नेगेटिव कर रहा है।
तो इसलिए ऐसे इंसान से बचना चाहिए जो फालतू लोग हैं, ठीक है? जिसका माइंडसेट नेगेटिव है और दूसरों को भी नेगेटिव करने के पीछे पड़ा रहता है, ठीक है? देखो ये टॉपिक ना बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि माइंडसेट क्या होता है, सारी चीज़ आपने समझा, सारा चीज़ एक-एक चीज़ मैंने बताया। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है और ये चीज़ आपको खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना और अपने पर्सन्स को भी समझाना है। तभी जाके एक अच्छा-सा आप माइंडसेट बिल्ड हो सकता है और माइंडसेट सही तरीके से क्लियर कर सकते हो। ओके? सो बाय एवरीवन, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके? थैंक यू।